अब तीसरा पाठ जो है वो है तीर्थंकर, जिनका परम कल्याणकारी उपदेश संसार के जीवों को दुखों से निकालकर उत्तम सुख में पहुंचाता है। तीर्थंकर ही थे जिन्हें धर्मोपदेश दिया और संसार के दुखों से निकालकर उत्तम सुख में पहुंचाया। ऐसे धर्म तीर्थ के उपदेशक तीर्थंकर प्रभु की महिमा को जानने के लिए हम इस पाठ का प्रणयन करते हैं। तीर्थंकर किसे कहते हैं? सबसे पहला प्रश्न, जो धर्म तीर्थ मुक्ति के मार्ग का उपदेश देते हैं, समूषण आदि विभूति से युक्त होते हैं, जिनके कल्याणक होते हैं, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। जो धर्म तीर्थ मुक्ति के मार्ग का उपदेश देते हैं, समूषण आदि विभूति से जो युक्त हैं, जिनके कल्याणक होते हैं, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। भरत ऐरावत क्षेत्र में तीर्थंकर 24 होते हैं। भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में तीर्थंकर 24 होते हैं। तीर्थंकरों के चिन्ह कौन रखता है? तीर्थंकरों के चिन्ह सौधर्मेंद्र जब बालक तीर्थंकर को सुमेरु पर्वत पर अभिषेक करने के लिए ले जाते हैं, उस समय इंद्र को बालक के दाहिने पैर के अंगूठे में जो चिन्ह दिखाई देता है, वह उसे देखकर उन तीर्थंकर का वह चिन्ह निश्चित कर दिया जाता है। जब छोटे बालक रहते हैं तो उनको सुमेरु पर्वत पर ले जाते हैं, तो वहाँ अभिषेक करते हैं, तो ये सौधर्मेंद्र को दिखाई देता है दाहिने पैर के, और उस समय फिक्स हो जाता है। जैसे आदिनाथ भगवान का बैल का चिन्ह है, तो जब वो बालक थे तो उनको अभिषेक करने के लिए कहाँ ले गए? सुमेरु पर्वत पर। तो सौधर्मेंद्र को उनके दाहिने पैर के अंगूठे में क्या दिखाई दिया? बैल। तो बैल चिन्ह निश्चित उनका उसी बचपन में ही हो जाता कि इनका ये चिन्ह रहेगा। तीर्थंकर कितने होते हैं? भरत और ऐरावत क्षेत्र में जब भी चतुर्थ काल आता है, अभी पंचम काल चल रहा है, इसे चतुर्थ काल जो निकल गया, ऐसा चतुर्थ काल जब आता है तब 24 तीर्थंकर होते हैं। विदेश क्षेत्र में कम से कम 20 तीर्थंकर होते हैं। अधिकतम एक साथ 160 तीर्थंकर हो सकते हैं। अपने भरत और ऐरावत क्षेत्र में चतुर्थ काल में 24 तीर्थंकर, विदेश क्षेत्र में कम से कम 20 तीर्थंकर होते हैं, और अधिकतम एक साथ 160 तीर्थंकर हो सकते हैं। विदेश क्षेत्र में 5 विदेश क्षेत्र होते हैं। 5 विदेश क्षेत्र में एक विदेश क्षेत्र में 32 नगरियाँ होती हैं, तो 32 नगरियों में एक तीर्थंकर हो सकते हैं, एक एक। तो एक विदेश क्षेत्र में 32 हो गए, तो 32 5 विदेश क्षेत्र हैं, तो 32 32 5 बार अगर हम पढ़ते हैं तो 160 तीर्थंकर अधिक से अधिक विदेश क्षेत्र में हो सकते हैं। 5 भरत और 5 ऐरावत क्षेत्र के अगर हम तीर्थंकर जोड़ते हैं तो कुल मिलाकर 170 तीर्थंकर एक साथ एक समय में हो सकते हैं। तीर्थंकर की कौन सी विशेषताएं हैं? कहते हैं तीर्थंकरों की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, लेकिन उसमें और कौन सी विशेषता है, कुछ अपन ध्यान देते हैं। तीर्थंकर 1000 शुभ लक्षणों से 1008 शुभ लक्षणों से सहित होते हैं। तीर्थंकर जो होते हैं उनके 1008 शुभ लक्षण होते हैं, शुभ शुभ लक्षण होते हैं। शरीर में मलमूत्र नहीं होता। तीर्थंकर भगवान को कभी ना तो मल जाते हैं और न वो मूत्र जाते हैं। उनको लघु संख्या और दीर्घ संख्या की समस्या नहीं रहती है। शरीर में पाए जाने वाला रक्त श्वेत होता है। अपन सामान्य संसारी प्राणियों का रेड कलर का होता है, लाल रक्त होता है, लाल खून होता है, लेकिन तीर्थंकर भगवान का सफ़ेद कलर का खून होता है, रक्त होता है। तीर्थंकर नमः सिद्धेभ्यः कहकर स्वयं दीक्षित होते हैं। तीर्थंकर को कोई दीक्षा देने वाले आचार्य नहीं होते हैं, वो स्वयं नमः सिद्धेभ्यः, सिद्ध भगवान को नमस्कार हो ऐसा कह के स्वयं वस्त्रों को अलग करके और दीक्षा ले लेते हैं। तीर्थंकर के जन्मादि के काल में देवतागण महोत्सव मनाते हैं। जब तीर्थंकर के कल्याणक मनाए जाते हैं, गर्भ में आते हैं, जन्म होता है, तब करते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, मोक्ष, तो देवतागण उनको महोत्सव, उनके लिए बहुत बड़ा महोत्सव मनाते हैं। जन्म से ही उनको मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, 3 ज्ञान के तीर्थंकर जब भी जन्म लेंगे, अपन सामान्य प्राणी हैं संसारी, तो अपन जब जन्म लेते हैं तो अपने 2 ज्ञान रहते हैं, मति और श्रुत। लेकिन तीर्थंकर भगवान
जब जन्म लेते हैं तो तीर्थंकर भगवान के 3 ज्ञान जन्म से ही, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अब्धि ज्ञान, ऐसे 3 ज्ञान उनके जन्म से ही होते हैं। तीर्थंकर के भोजन, वस्त्र, आभूषण आदि की पूर्ति सौधर्म इंद्र के द्वारा की। पृथ्वी का भोजन नहीं करते हैं, पृथ्वी के वस्त्र नहीं पहनते हैं, पृथ्वी के आभूषण नहीं पहनते हैं, सौधर्म इंद्र के द्वारा भेजे जाते हैं। उन वस्त्रों को वो तीर्थंकर भगवान ग्रहण करते हैं, उन आभूषणों को, उन भोजन को। तीर्थंकर की गृहस्थ अवस्था में अब्धि ज्ञान होता है, परंतु वे अब्धि ज्ञान का प्रयोग नहीं करते। तीर्थंकर जब गृहस्थ अवस्था में रहते हैं तो उनको अब्धि ज्ञान रहता है, लेकिन वो कभी भी अब्धि ज्ञान का प्रयोग नहीं करते हैं। सभी तीर्थंकर 8 वर्ष की उम्र में देशवृत्तिवत हो जाते हैं। जितने भी तीर्थंकर हुए हैं 8 वर्ष में वो सभी देशवृत्तिवत हो जाएंगे, अर्थात देशवृत्ति के समान हो जाएंगे। नियम है, क्योंकि 8 वर्ष अंतर्मूर्त आदि में सम्यक दर्शन आदि की योग्यता, दीक्षा लेने की योग्यता आदि आ जाती है, इसलिए वो देशवृत्ति बन जाते हैं। तीर्थंकर सर्वांग सुंदर होते हैं, सभी अंग सुंदर होते हैं उनके। उनकी सुंदरता रागवर्धक और वैराग्यवर्धक होती है। उनकी जो सुंदरता होती है बहुत ही राग को देने वाली और वैराग्यवर्धक, उनको देखकर वैराग की भी उत्पत्ति होती है। जन्म के समय नरक के नारकियों को भी एक समय के लिए सुख की अनुभूति है। जब तीर्थंकर आदि का जन्म होता है तब नारकियों के नरक में भी एक क्षण के लिए सुख की प्राप्ति होती है। दीक्षा लेते ही तीर्थंकरों को विपुलमति मनापरय ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। 3 ज्ञान तो पहले ही से रहते हैं, मति, श्रुत, अब्धि, और जैसे ही दीक्षा लेते हैं उनको चौथा, उनको मनापरय ज्ञान, मनापरय ज्ञान में भी ऋजुमति, विपुलमति, जो विपुलमति है, जो होकर कभी नहीं छूटता, ऐसा विपुलमति मनापरय ज्ञान उनको प्राप्त हो जाता है। तीर्थंकर अपनी माता की इकलौती संतान होते हैं। कभी 2 भाई नहीं होंगे, 2 पुत्र नहीं होते तीर्थंकर के माता पिता, एक ही पुत्र होता है, इकलौती संतान होते हैं। तीर्थंकर का रूप हमेशा कुमारावस्था जैसा होता है, उन्हें कभी बुढ़ापा नहीं आता। जैसे कुमार व्यक्ति कैसे दिखते हैं, जिनकी मैरिज नहीं होती है तो अच्छे हष्ट पुष्ट और सुंदर दिखते हैं, ऐसे तीर्थंकर जब तक रहेंगे तब तो उनको कुमारावस्था ही रहेगी, कभी भी उनके चेहरे पर बुढ़ापा आदि नहीं झलकता, उनको बुढ़ापे की अवस्था नहीं आती। दीक्षा के उपरांत केवल ज्ञान होने तक तीर्थंकर मौन रहते हैं। दीक्षा जैसे ही लेते हैं, जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाए तब तक उनके मुंह से एक शब्द भी बाहर नहीं। सिर्फ जब वो केवल ज्ञान हो जाता, जब दिव्यध्वनि खिलती है, उसके बीच में वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। केवल ज्ञान होने के बाद तीर्थंकर को उपदेश सर्वांग से होता, पूरी बॉडी से, सर्वांग से उनकी दिव्यध्वनि खिलती है। उनके द्वारा निश्चित वाणी दिव्य वाणी कहलाती है या दिव्य ध्वनि कहलाती है। तीर्थंकर का पुनर्जन्म नहीं होता। तीर्थंकर फिर जन्म नहीं लेते हैं, फिर सिद्धालय में जाकर अनंत काल के लिए निवास करते हैं। तीर्थंकर कोई ईश्वरीय अवतार नहीं, तीर्थंकर कोई ईश्वर का अवतार नहीं है। जो भी पुरुषार्थ करता है वो तीर्थंकर और भगवान बन सकता है। तीर्थंकर बनना किसी की उदारता और कृपा का फल भी नहीं, कि किसी ने कोई कृपा कर दी, किसी ने कोई आशीर्वाद दे दिया, किसी ने कोई वरदान दे दिया, नहीं, ये किसी ने उदार नहीं की, न किसी ने कृपा की, बल्कि स्वयं आत्म साधना से वो तीर्थंकर बनी है, उस आत्म साधना का फल है। जगत में किसी भी प्राणी में तीर्थंकर से अधिक गुण, रूप तथा वैभव नहीं पाया जाता। संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सब में तीर्थंकर से अधिक ना तो गुण पाए जाएंगे, न रूप, न वैभव। इतने अधिक रूप, गुण और वैभव के धनी यह रहते हैं। इस प्रकार से तीर्थंकर आदि की विशेषता होती है। भरत क्षेत्र के वर्तमान काल के 24 तीर्थंकर हुए हैं। उनके नाम और चिन्ह सभी लोगों को पता है, लेकिन उनके एक बार उच्चारण कर लेने से हमारे स्मरण में आ जाएगा। आदिनाथ जी का पहले ऋषभनाथ जी बैल का चिन्ह, दूसरे अजितनाथ जी हाथी का चिन्ह, तीसरे शंभवनाथ जी घोड़े का चिन्ह, चौथे अभिनंदन नाथ जी बंदर का चिन्ह, 5वें सुमतनाथ जी चकवे का चिन्ह, 6वें पदम प्रभु जी लाल कमल का चिन्ह, 7वें सुपासनाथ जी स्वस्तिक का चिन्ह, 8वें चंदा प्रभु चंद्रमा का चिन्ह, 9वें पुष्दंत मगर का चिन्ह, 10वें शीतलनाथ कल्प वृक्ष का चिन्ह, 11वें श्रेयांसनाथ गेंडे का चिन्ह, 12वें बांसपूज भैंसा का चिन्ह,
13वें विमलनाथ सूकर का चिन्ह, 14वें अनंतनाथ सेही का चिन्ह, 15वें धर्मनाथ वज्रदंड का चिन्ह, 16वें शांतिनाथ हिरण का चिन्ह, 17वें कुंथुनाथ बकरे का चिन्ह, 18वें अरयनाथ मच्छ का चिन्ह, 19वें मल्लीनाथ कलश का चिन्ह, 20वें मुनिश्वरनाथ जी कछुए का चिन्ह, 21वें नमीनाथ जी नील कमल का चिन्ह, 22वें नैमीनाथ जी शंख का चिन्ह, 23वें पारसनाथ सर्प का चिन्ह, 24वें महावीर स्वामी सह का चिन्ह। इस प्रकार से ये 24 तीर्थंकरों के नाम और चिन्ह यहाँ पर अपन ने जाने। तीर्थंकर परिचय में अपन आदिनाथ, पार्श्वनाथ और भगवान महावीर का। आदिनाथ भगवान का जन्म अयोध्या में हुआ। निर्वाण कहाँ से प्राप्त किया आदिनाथ भगवान ने? कैलाश पर्वत से। जन्म तिथि क्या थी? चैत्र कृष्ण नवमी। दीक्षा कब ली? चैत्र कृष्ण नवमी। निर्वाण को कब प्राप्त हुए? माघ कृष्ण चतुर्दशी के दिन आदिनाथ भगवान मोक्ष गए। वैराग्य कैसे हुआ? नीलांजना की नृत्य करते हुए मृत्यु हो गई थी, उसे देखकर उनको वैराग्य हो गया। पिता कौन थे आदिनाथ भगवान के? नाभिराय जी। माता कौन थी? मरुदेवी जी। सबसे प्रथम आहार कहाँ हुआ आदिनाथ भगवान का? हस्तिनापुर में। सबसे पहला आहार किसने दिया? राजा सोम ने और श्रेयांश ने। आहार में क्या दिया गया था? इक्षु रस, जिसे गन्ने का रस भी कहते हैं। साथ में कितने राजाओं ने दीक्षा ली? 4000 राजाओं ने आदिनाथ भगवान के साथ दीक्षा ली। यक्ष कौन था? गौमुख। यक्षिणी कौन था? चक्रेश्वरी। प्रमुख गणधर कौन थे आदिनाथ भगवान की? तो वृषभसेन। प्रमुख आर्यिका कौन थी? ब्राह्मी, जो कि उन्हीं की पुत्री थी। प्रमुख श्रोता कौन थे? भरत चक्रवर्ती, जो कि उनके गृहस्थ अवस्था के पुत्र थे। कितने गणधर हुए आदिनाथ भगवान के? तो 84 गणधर हुए। समूसरण कितना योजन का था विस्तार? 12 योजन का समूसरण आदिनाथ भगवान का लगा। आयु कितनी थी आदिनाथ भगवान की? 84 लाख पूर्व। वंश कौन सा था आदिनाथ भगवान का? इक्ष्वाकु वंश। और कहाँ से आगमन हुआ था आदिनाथ भगवान? सर्वार सिद्धि से मनुष्य पर्याय प्राप्त की थी उन्होंने, और फिर उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त करके तीर्थंकर बन के और मोक्ष को प्राप्त किया। इस प्रकार से आदिनाथ भगवान का। और प्रमुखता से जिनका सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ होती हैं, जो सब ज़्यादा प्रसिद्धि को प्राप्त होते हैं, वो कौन थे? भगवान पारसनाथ। तो भगवान पारसनाथ के बारे में जानते हैं। उनका जन्म स्थान कहाँ है? बनारस में। मोक्ष कहाँ से प्राप्त किया है? सम्मेद शिखर से मोक्ष गए पारसनाथ की उस टोंक से, स्वर्णभद्र टोंक कूट से। जन्म तिथि पौष कृष्ण 11 के दिन उनका जन्म हुआ। दीक्षा कब ली? पौष कृष्ण 11 के दिन ही दीक्षा ली। निर्वाण कब प्राप्त हुए? श्रावण शुक्ला सप्तमी को निर्वाण को प्राप्त हुए। वैराग्य कैसे हुआ? जाति स्मरण, पूर्व भाव का स्मरण करके। पिता कौन थे? अश्वसेन। माता कौन थी? बामा देवी। आहार स्थल द्वारावती में उनके आहार हुए। आहारदाता कौन थे? ब्रह्मदत्त है। अच्छा, आहार में क्या चीज दी गई थी पार्श्वनाथ भगवान को? दूध और खीर। दीक्षा कितने राजाओं ने साथ में ली? 300 राजा ने पार्श्वनाथ भगवान के साथ दीक्षा ली थी। यक्ष कौन है? मातंग। यक्षिणी कौन है? पद्मावती। प्रमुख गणधर कौन थे पार्श्वनाथ भगवान के? स्वयंभू। प्रमुख आर्यिका कौन थी? सुलोचना। प्रमुख श्रोता कौन थे? महासेन। गणधर कितने हुए पार्श्वनाथ भगवान के? 10 गणधर। समूषण का विस्तार कितना था पार्श्वनाथ भगवान का? तो 1.25 योजन का समूषण था, 1.25 योजन का। आयु कितनी थी? 100 वर्ष की आयु पार्श्वनाथ भगवान की थी। और वंश कौन सा था पार्श्वनाथ भगवान का? उग्र वंश था। और आगमन कहाँ से आए थे? प्राणत स्वर्ग से च्युत होकर मनुष्य पर्याय प्राप्त करके फिर उन्होंने। अब अंत में महावीर भगवान के बारे में और जान लेते हैं, क्योंकि वो वर्तमान शासन नायक है हमारे। तो जन्म स्थान क्या था? कुंडलपुर, बिहार में जो कुंडलपुर है वहाँ पर उन्होंने जन्म प्राप्त किया था। निर्माण कहाँ से प्राप्त हुए? पावापुरी से। जन्म तिथि चैत्र शुक्ला
तेरस के दिन उन्होंने जन्म लिया। दीक्षा तिथि माघ कृष्ण दशमी को उनकी दीक्षा हुई और निर्वाण को, मोक्ष को प्राप्त कब गए? कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन, जब हम दीपावली में मनाते हैं। वैराग्य जाति स्मरण से उनको वैराग्य हुआ था। उनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, माता त्रिशला थी और आहार स्थल कुलग्राम। आहारदाता कौन थे? राजा कूल, उन्होंने प्रथम आहार दिया था महावीर। किस चीज से बना हुआ आहार दिया था? दूध और अन्न का। ठीक। दीक्षा ली थी अकेले, महावीर भगवान ने अकेले दीक्षा ली, कोई भी साथ में नहीं था। यक्ष कौन थे? गुहाक। यक्षिणी कौन थी? सिद्धायनी। और प्रमुख गर्दन कौन थे? इंद्रभूति गौतम गर्दन थे। आर्का, प्रमुख आर्का कौन थी? चंदना। प्रमुख श्रोता कौन थे? राजा श्रेणिक इनके प्रमुख श्रोता थे। कितने गर्दन हुए भगवान महावीर के समय? 11 गर्दन हुए। समूषण कितने योजन था? समूषण 1 योजन था। आयु कितनी थी? 72 वर्ष की आयु महावीर भगवान की थी। और वंश कौन सा था? नाथ वंश। और आगमन कैसे, कहाँ से हुआ? पुष्पोत्तर विमान से। इस प्रकार से हमने आज इतना जाना। आप इसको सुने, स्वाध्याय करें और स्मरण करें। हम आगामी दिनों में आगामी वीडियो के माध्यम से आपको प्रेषित करेंगे। जय जिनेंद्र।